ओह, आप लोग इधर हैं, ठीक है ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम बेटो। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा अगला टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री का अगला टॉपिक फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। अब बेटा देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे तुम्हें पता होना चाहिए फिल्टर पेपर क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, पहले नंबर पे फिल्टर पेपर की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पेपर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। अब फिल्ट्रेशन करने के लिए जो फिल्टर पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम होता है, फिल्टर पेपर। अब देखो बेटा, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फिल्टर पेपर। उसमें कोई फिल्टर पेपर हमारे पास मोस्टली जो हमारी 11th क्लास में यूज किया जाता है वो होता है वाटरमैन पेपर नंबर 1 या 41 कह देते हैं, 42, इस तरह के कुछ नाम होते हैं। वाटरमैन पता ही है आपको, वो जो गंदीले साइंटिस्ट नहीं होते उनका नाम होता है बेटा, उन्होंने ये अपने नाम के ऊपर ही रख देते हैं। तो इसके बाद देखो, अब फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर कैसे हमने करनी है ये देखें। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। अब ये सबसे कॉमन मेथड, क्यों इसको कॉमन मेथड कहा जाता है, इसकी रीजन ये है बेटा, घरों में देखो, अगर हमने वो चाय की पुनी की एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी दी थी, तो पुनते हैं ना, तो वो भी क्या है, आम हम कर रहे होते हैं। अगर कोई पानी गंदा हो तो उसको एक कपड़ा पकड़ा, उसमें से गुजारा, तो वो जो भी गंद वगैरह उसके अंदर होता है वो कपड़े के ऊपर आ जाता है और साफ पानी नीचे चला जाता है। तो इसी को हम सिंपल क्या कह रहे होते हैं कि हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉमन मेथड कहा गया, क्योंकि हम आम इसको यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद देखो बेटा, फिल्टर पेपर ऑफ डिफरेंट पोर साइज आर अवेलेबल इन मार्केट विच वी यूज अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अब हमें जिस तरह की चीज को फिल्टर करना है उसके मुताबिक हम फिल्टर पेपर मार्केट से लेके आते हैं, क्योंकि हर एक पेपर फिल्टर पेपर का उसके अंदर जो पोर होते हैं ना, सुराख फिल्ट्रेशन के लिए, उन सब के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ये एक है, तो इसमें देखो ब्रीक ब्रीक सुराख दिए हुए हैं, ठीक है। पोर साइज हैं इसके, इसमें जरा बड़े हैं, इसमें और बड़े हैं, तो ये डिफरेंट साइज के हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर करते हैं। अब देखो, अब हमने कहा था कि हम ये प्रैक्टिकल काम करते हैं। अब प्रैक्टिकल में हमने देखा है बेटा कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑपरेटस को लिखते हैं। ऑपरेटस लिखने के बाद उसके बाद उसका प्रोसीजर लिखते हैं। तो इस तरह इसको भी यही काम ही करेंगे हम। सबसे पहले इसमें ऑपरेटस लिखेंगे। ऑपरेटस के अंदर देखो बेटा, हमें बीकर चाहिए होगा। अब बीकर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो बेटा, इस तरह का बीकर होता है हमारे पास। अब इसके बाद हमें फनल चाहिए होगी, इसको कहते हैं फनल। और ग्लास की फनल मैंने बताया था इसके अंदर यूज की जाती है हमेशा, ये याद रखना। इसके बाद बेटा का आयरन स्टैंड चाहिए होता है, स्टीरर चाहिए होती है जिसके जरिए हम हिलाएंगे इसको। इसके बाद फिल्टर पेपर चाहिए होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर पेपर डिफरेंट साइज के मैंने कहा था मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो आप लोग ले सकते हैं। अब देखो करते हैं इसको प्रोसीजर को। सबसे पहला काम देखो क्या करना है आपने, सेट द apparatus एज शोन इन फिगर। ये एक आयरन स्टैंड होता है, ठीक है। आयरन स्टैंड भी अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखें बेटा, ये इस तरह का एक आयरन स्टैंड होता है, इसको ये हमने सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, अगले में फोल्ड द फिल्टर पेपर एंड प्लेस इनसाइड द फनल। अब फिल्टर पेपर को फोल्ड करना होता है, ये फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा और उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिल्टर पेपर को फोल्ड करना होता है और फनल के इनसाइड रख देना होता है। इसके बाद क्या काम है, अब वो एक और बात याद रखनी है। अक्सर क्या काम होता है बेटा कि फिल्ट्रेशन के जब हम फिल्टर पेपर को इस फनल के अंदर रखते हैं तो ऐसे करें तो फिल्टर पेपर नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको हमने एडजस्ट करने के लिए कोई जादू करना होता है। अब वो जादू कैसे करेंगे, देखो हम क्या कर देते हैं, फिल्टर पेपर को थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट का मतलब क्या होता है, गीला करना। गीला करके इसके अंदर रखेंगे ना तो फौरन एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के बाद फनल के अंदर अगर हमने प्लेस करना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले उसको आफ्टर वेटिंग, गीला करने के बाद उसके अंदर रखना है, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे देखो, लिक्विड पोर्शन ऑफ द मिक्सचर। अब हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। एक बीकर से ये लिक्विड को, इसके अंदर बेटा अब सॉलिड पार्टिकल हैं, यानी गंदगी वगैरह भी है जिसको हमने साफ करना है। तो देखो यहां से जैसे हम कुछ कुछ करके ये नीचे आता जाएगा लिक्विड, तो यहां पे आके
जितने भी वो गंदगी वगैरह होगी यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, और बाकी जो साफ पानी है कोई भी चीज है वो नीचे बीकर के अंदर चली जाएगी। तो यही चीज लिखी हुई है इसके अंदर। लिक्विड पोर्शन ऑफ द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर हमने ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, हरा। तो इसके अंदर से क्या होगा बेटा, जो ये लिक्विड होगा वो सारा पास करते हुए नीचे बीकर में, वो जो गंदगी वगैरह जिसको हमने पिछले लेक्चर में रेजिड्यू का नाम दिया था वो इसके ऊपर रहती जाएगी। लिक्विड पोर्शन ऑफ द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर एंड सॉलिड पोर्शन, जो सख्त चीजें होगी वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। इन दिस वे फिल्ट्रेशन इज डन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, एक बीकर के जरिए हम लिक्विड को गिरा रहे हैं, ये स्टीरर लगाई होती है, लिखा था ना ऊपर ऑपरेटर्स के अंदर। अब स्टीरर का काम क्या होता है, अब देखो बाज को हम लिक्विड डालते जाते हैं तो ये इसके रास्ते में आ जाती है, तो जब इसको बार बार हिलाएंगे तो फिर आसानी से लिक्विड जाना शुरू कर देगा, ठीक है, रास्ता यानी उसका छोड़ देगा। तो यही चीज आ गई हमारे पास, ये इसका प्रोसीजर है। Put another glass beaker below the funnel. Pour the mud water slowly into the cone with the help of a glass rod. Watch it drip through the filter paper and funnel. We observe clear water getting collected in the other beaker placed below the funnel and the mud in the filter paper. The substance that remains in the filter paper is called residue. The clear liquid or the substance that is collected after filtration. इसके बाद आ जाओ इसकी प्रिकॉशंस पे। अब बेटा जहरी सी बात है, आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप क्या करो कि कोई काम खराब करो, तो कुछ एहतियातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये प्रिकॉशन का वर्ड लिखा होगा ना, इसका मतलब होता है एहतियातें। हमने एहतियात क्या करनी है बेटा इसके अंदर, एहतियात। अब देखो बेटा, मिक्सचर शुड बी लेस देन 1/2 और 3/4 पार्ट ऑफ द फिल्टर पेपर। ये हमने देखो बेटा ये फनल बनाई। अब देखो, अब इसके अंदर हमने जो फिल्टर पेपर लगाया है, अब जो लिक्विड हम ऊपर से डाल रहे हैं वो लिक्विड या तो यहां इसके हाफ तक रहना चाहिए, या मैं इस फिल्टर पेपर के अगर 3 हिस्से कर दूं तो यहां तक इतना लिक्विड फिल करना चाहिए। ये ना हो कि ऊपर से लिक्विड फिल कर दें और ऊपर इस फनल से लिक्विड ही बाहर आना स्टार्ट हो जाए ऐसे, ठीक है। ये काम नहीं करना कि लिक्विड को बाहर नहीं लाना, ये एक एहतियात करनी है। या तो उसको हाफ फिल करो या बेटा तीसरे हिस्से तक फिल कर दो, ठीक है, ये एक काम करना है। द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द बीकर टू प्रिवेंट फ्रॉम स्प्लैशिंग। ये इसको कहते हैं स्टेम, नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जड़ जिसको कहते हैं। इसको बेटा जब बीकर रखना है तो इसको बीकर की दीवार के साथ अटैच करना है ऐसे, ताकि जो भी लिक्विड ऊपर से आ रहा है वो दीवार के साथ चिपके कुछ करके ऐसे नीचे ऐसे आ रहा है ना, नीचे नीचे, तो ये इस तरह है, ताकि अगर हम दरमियान में लगा देते तो नीचे डॉट डॉट करके गिरता ना, तो यहां से स्प्लैशिंग होती है ऐसे बाहर की तरफ, जो कि हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हम इसको इसकी दीवार के साथ लगाएंगे। तो ये जरा एहतियात करनी होती है इसके अंदर। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका प्रोसीजर लिखें, या हमने फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर करनी है तो कैसे करनी है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था बेटा। तो प्यारे मेरे बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।